गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ, और लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था नाउन, उसको आगे देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्मार्ट बोर्ड। यस स्टूडेंट्स, एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने नाउन्स चैप्टर में क्या पढ़ा था। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ नाउन, हमने जाना था बच्चों नाउन क्या होता है। वर्ड दैट इज द नेम ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी के भी नाम को, किसी भी पर्सन, एनिमल या फिर प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया और एक्शन के नाम को हम क्या कहते हैं बच्चों, नाउन कहते हैं। ठीक है, इट इज अ नेमिंग वर्ड। यू कैन ऑल्सो से दैट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और नेमिंग वर्ड किस तरह से, हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। जैसे यहाँ पे ये कैट को नेम दिया गया है, ये बुक है, ट्री है, मैन है, टूथपेस्ट, ज्वेलरी, मनी, रेन, वीट, गोल्ड, कोल, ये सब क्या है बच्चों, इनके नाम है, इन ऑब्जेक्ट्स के, इन थिंग्स के, इन प्लेसेस के। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं ताजमहल, इट इज द नेम ऑफ अ मॉन्यूमेंट, सो इट इज ऑल्सो नाउन। इफ आई से आगरा, it is the name of a place, therefore it is noun. If I say Ram, it is also the name of a person, that's why it is also noun. And if I say students happiness, what it is, it is a name of a feeling. ठीक है, ये एक भावना का नाम है, एक फीलिंग का नाम है, या फिर एक आइडिया का नाम है। ठीक है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे स्टूडेंट्स नाउन में। आई होप नाउन और नाउन की डेफिनेशन आपको क्लियर थी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि नाउन कितने टाइप्स हैं, नाउन के टाइप्स क्या क्या थे, तब हमने एक एक करके देखे थे। प्रॉपर नाउन्स, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग के नेम को रिप्रेजेंट करें, उन्हें हम डालते थे बच्चों प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। नेक्स्ट, कॉमन नाउन, जो रिप्रेजेंट करते थे सेम काइंड और सेम क्लास को, दे वर नॉट पर्टिकुलर, वो सारे आ जाते थे बच्चों कॉमन नाउन के अंदर। एंड थर्ड वाज, जो रिप्रेजेंट करते थे, जो वर्ड रिप्रेजेंट करते थे ग्रुप ऑफ पीपल को, एनिमल्स को और ग्रुप ऑफ थिंग्स को, वो आते थे आपके कलेक्टिव नाउन में। एंड देन मटेरियल नाउन में जो वर्ड्स रिप्रेजेंट करते थे किसी भी थिंग के मैटर को, कि वो चीज किस मटेरियल से बनी है, जो ये चीज, जो वर्ड्स ये बताते हो, दे वर अंडर मटेरियल नाउन। एंड लास्ट वाज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो रिप्रेजेंट करें बच्चों किसी क्वालिटी, आइडिया और फीलिंग को, वो आते थे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में। इज इट क्लियर। और मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको एक और चीज बताई थी कि इनको कैसे चेक किया जाता है, कि दीज आर द वर्ड्स विच वी कैनॉट एक्सपीरियंस थ्रू आवर फाइव सेंसेस, जिन्हें हम अपनी फाइव सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते थे, वो सभी आ जाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फिर सभी को हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, एक एक करके डिस्कस भी करे थे। जैसे कि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन, दीज आर द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन, ये वो वर्ड्स हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को रिप्रेजेंट करें, वो होते हैं प्रॉपर नाउन। हमने एग्जांपल के थ्रू देखा था, विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन, यहाँ पे विराट कोहली प्रॉपर नाउन था। माई पेट टिप्सी लव्स टू प्ले विद अ बॉल, यहाँ पे स्टूडेंट्स टिप्सी आपका प्रॉपर नाउन था। मिस्टर नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज फ्रॉम गुजरात, यहाँ पे नरेंद्र मोदी, इंडिया और गुजरात प्रॉपर नाउन थे। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स पिक्चर्स के थ्रू भी देखे थे, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ताजमहल एंड जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपके प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स थे।
स्टूडेंट सेकंड है हमारा जो हमने देखा था, दैट वाज कॉमन नाउन्स. Common nouns, as we studied earlier, they represent common people. ये common people, places, animals and things of the same class और same kind को represent करते हैं. For example, camels are found in desert countries. तो इसमें camels होगा स्टूडेंट्स आपका और countries हो जाएगा आपका क्या बच्चों? Common noun. Because camels represent कर रहा है पूरी class of camels को, ये पूरे ग्रुप ऑफ कैमल्स को, वैसी कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रही है, अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑल द कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, सभी को रिप्रेजेंट कर रही है. दैट्स व्हाई ये क्या होगा आपका कॉमन नाउन होगा. माय नेबर लिव्स इन अ बिग हाउस विद अ लवली गार्डन. तो यहाँ पे बच्चों नेबर हो गया, हाउस हो गया, गार्डन हो गया, ये भी क्या है अपने आप में कॉमन नाउन है. आई होप इतना क्लियर है. जैसे एग्जाम्पल्स में हमें दिए गए हैं बॉय, फ्रूट एंड कैट, ये तीनों भी स्टूडेंट्स आपके क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे. इसी की जगह अगर ये यहां पे हम लिख देते स्टूडेंट्स बॉय की जगह राम, तो ये अब कॉमन नाउन ना रह करके क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? ये हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन. इन द सेम वे अगर कैट को मैं नेम दे दूं और कह दूं कि दिस इज टिप्सी, तो ये भी हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका प्रॉपर नाउन. बट अगर मैं कैट कह रहा हूं देन इट इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि कैट बहुत सारी होती है, कैट कोई भी हो सकती है. ये पूरी जितनी भी कैट्स की फैमिली है उनको रिप्रेजेंट करता है वर्ड कैट. और बॉय भी जितने भी बॉयज हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है, भले ही नेमिंग वर्ड है बट स्टिल इट इज अ कॉमन नाउन. आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आप सभी को क्लियर है. और इसके बाद स्टूडेंट्स हमने कलेक्टिव नाउन में ये देखा था कि ये ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, ये ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, फिर चाहे वो पीपल का ग्रुप हो, एनिमल्स का ग्रुप हो, चाहे किसी थिंग्स यानी कि वस्तुओं का ग्रुप हो, वो भी किसके अंडर आएगा बच्चों? आपके कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा. और जो एक ग्रुप होता है दैट इज कंसीडर्ड एज वन कंप्लीट होल, यानी कि कंप्लीट सिंगल यूनिट की तरह वो वर्ड इनको रिप्रेजेंट करता है. आइए चलते हैं एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इनको. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट सेंटेंस में देखने को मिल रहा है बच्चों, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स. तो बहुत सारी शीप्स यानी कि भेड़ जो होती हैं उनके बहुत सारे समूह को क्या कहते हैं बच्चों? फ्लॉक. तो एक वर्ड के थ्रू इनको क्या कर दिया गया है? पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट किया गया है. तो ये फ्लॉक जो है वो पूरे शीप्स के ग्रुप को क्या कैसे रिप्रेजेंट करता है? एज अ कंप्लीट होल रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी कि अगर हम कह देते हैं फ्लॉक तो उसमें जितनी भी शीप्स हैं वो आपकी सबकी सब शीप्स उसके अंदर आ जाती हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, अ स्वॉर्म ऑफ बीज. तो यहाँ पे जितनी भी बीज होंगी, बीज का जो ग्रुप होगा, कलेक्शन होगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा स्वॉर्म के अंदर. ठीक है, स्वॉर्म उनके ग्रुप को हम समूह को हम कहेंगे. अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. तो एक म्यूजिशियंस, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, जब वो दे कम अंडर अ सिंगल ग्रुप, जब सब एक साथ एक ग्रुप में होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? एक सिंगल वर्ड के थ्रू उन्हें कहा जाता है बच्चों बैंड. ठीक है, तो वी आर रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस थ्रू अ सिंगल वर्ड दैट इज बैंड. तो वो बैंड जो वर्ड है बच्चों उन सभी को एज अ कंप्लीट या कंप्लीट वन यूनिट एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? कलेक्टिव नाउन. इन द सेम वे सभी स्टूडेंट्स को हम क्या कह देते हैं? स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक क्लास, लायंस के ग्रुप को प्राइड एंड शीप्स के ग्रुप को तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं फ्लॉक. तो इस तरह से काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं कलेक्टिव नाउन्स के जो आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं. अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप कलेक्टिव नाउन्स आप डालेंगे,
तो वहां पे जितने भी इस तरह से कलेक्शंस या फिर ग्रुप्स आते हैं आप उनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन्स में जैसे कि हमने देखा ही था, जो बताए हमें कि क्या मैटर है और क्या किससे सब्सटेंस से हमारा जो मटेरियल जो मैटर जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो बना है, उसके मैटर और उसके सब्सटेंस के बारे में जो हमें बताए, जो वर्ड बताए, दैट इज मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल, अनीशा वांटेड टू बाय सम ज्वेलरी इन गोल्ड। तो ज्वेलरी की जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो हमें बता रहा है ये वर्ड गोल्ड। बैट इज मेड ऑफ वुड फ्रॉम अ ट्री। यहाँ पे बैट के मटेरियल को हमें जो बता रहा है वो वर्ड है वुड। द फोन इज मेड ऑफ, फोन किससे बना है, प्लास्टिक एंड मेटल से बना है। तो यहाँ पे फोन के मटेरियल को रिप्रेजेंट बताने वाले जो वर्ड्स हैं वो है बच्चों आपका प्लास्टिक एंड मेटल। तो ये सभी वर्ड्स हमारे आ जाते हैं मटेरियल नाउन के अंदर। इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, जैसे ये पर्स है तो हमें इसके मटेरियल का पता चल रहा है लेदर, तो ये हो गया बच्चों आपका मटेरियल नाउन। कप है तो ये प्लास्टिक का कप है, दिस इज ऑल्सो मटेरियल नाउन। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में हमने देखा था कि वो वर्ड्स जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी क्वालिटी को, आइडिया को या फिर फीलिंग को, ठीक है। इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे गांधी जी बिलीव्ड इन ट्रुथ। तो ट्रुथ क्या है बच्चों, एक क्वालिटी है, एक आइडिया भी आप इसे कह सकते हैं, वैसे क्वालिटी में ही आएगा ये। एंड नॉन वायलेंस, तो ये नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ क्या है बच्चों, क्वालिटीज है। चाइल्डहुड मेमोरीज आर सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय। चाइल्डहुड किस में आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका एक ये स्टेट होगा, स्टेट यानी कि अवस्था। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आर सोर्सेज ऑफ ग्रेट जॉय। जॉय, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें क्या हैं, ये फीलिंग्स हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द एलिफेंट हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या हो गई स्टूडेंट, क्वालिटी हो गई। तो ये सब इसीलिए आ जाते हैं आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू, ब्रेवरी, फेवरेट, एंगर, चाइल्डहुड एंड फ्रेंडशिप। ये सभी भी क्या है बच्चों आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब स्टूडेंट्स, जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसके बेसिस पे ये हमारे पास क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पे हमें सेंटेंसेस दिए हैं, हमें उन सेंटेंसेस को देखना है और हमें ये चेक करना है, सेलेक्ट करने हैं कि हमारे पास कौन कौन से नाउन है और क्या इनके काइंड है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेंटेंस, क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ कॉटन, वुल एंड सिल्क। तो इसमें आपके पास ऑलरेडी अंडरलाइन किया गया है स्टूडेंट्स कि कौन कौन से यहाँ पे नाउन्स है। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्लोथ्स एक नाउन है, क्योंकि वो एक नाम है, ठीक है, कपड़ों को नाम दिया जाता है क्लोथ्स। कॉटन, वुल एंड सिल्क, ये क्या है, ये फैब्रिक्स यानी कि जो मटेरियल है उसके नाम है। तो स्टूडेंट्स हमें ये तो पता है कि ठीक है ये हमारे पास नाउन है, बट क्लोथ्स फिर कौन सा नाउन होगा, क्योंकि क्लोथ्स रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों सभी को। क्लोथ्स क्या हो गया, कॉमन हो गया, और ये सभी क्लोथ्स के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका कॉमन नाउन। मैं सीएन से उसे डिनोट कर रहा हूं। और बाकी क्या है कि कॉटन और वुल और सिल्क के बने हैं, ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये मटेरियल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे बच्चों आपके मटेरियल नाउन में आ जाएंगे, ठीक है। कॉटन, वुल एंड सिल्क आपके तीनों के तीनों क्या है, मटेरियल नाउन है।
सेकेंड स्टूडेंट, सेकेंड सेंटेंस, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। तो इस सेंटेंस में हेल्थ एंड हैप्पीनेस दोनों के दोनों क्या है, नाउन है। बट हेल्थ और हैप्पीनेस किसको नाम दिया गया है? ये नाम है किसी चीज के, लेकिन ये नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हेल्थ आपके सामने क्या हो जाएगी बच्चों? क्या आप हेल्थ देख सकते हैं? सबसे पहले ये सोचिए, हेल्थ देख सकते हैं? हेल्थ को छू सकते हैं? नहीं, हम इसे अपनी फाइव सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ना। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? इट इज अ स्टेट, या फिर आप कह सकते हैं इट इज अ क्वालिटी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका इवन हेल्थ और दोनों के दोनों, हैप्पीनेस ऑल्सो, ये दोनों क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थर्ड इज देयर वाज अ लार्ज क्राउड इन द स्ट्रीट। इसी सड़क में बहुत भीड़ थी। क्राउड, क्राउड किसे रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है, बहुत सारे लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला नाउन कौन सा होता था? वेरी गुड, आप लिखेंगे कलेक्टिव नाउन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। तो यहाँ पे स्टूडेंट ज्यूरी क्या है? जजेस को, जजेस के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कलेक्टिव नाउन। प्रिजनर, अब प्रिजनर होता है कैदी, और प्रिजनर क्या है बच्चों? बहुत सारे प्रिजनर, कोई भी हो सकते हैं प्रिजनर। तो ये सभी प्रिजनर्स को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है, इसलिए ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। एंड गिल्टी यानी कि दोषी, दोषी पाना, ठीक है। तो जो दोषी है स्टूडेंट्स, वो अपने आप में क्या है? वो एक स्टेट है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं क्वालिटी है। तो जिसे कि हम अपने फाइव सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो गिल्टी आपका आ जाएगा बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर। जैसे कि अगर मैं कहता हूं आई एम गिल्टी, यानी कि मैं दोषी हूं या मैं शर्मिंदा हूं। तो इन चीजों को, शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी और आपका दोष देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता फाइव सेंसेस के थ्रू। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट। अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 pupils। क्लास सभी स्टूडेंट्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ये हो जाएगी स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन। और प्यूपिल्स यानी कि शिष्य, और शिष्य क्या है? शिष्य बहुत सारे होते हैं, कॉमन होते हैं शिष्य। किसी पर्टिकुलर शिष्य का नाम नहीं लिया गया है, प्यूपिल का नाम नहीं लिया गया है। प्यूपिल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है सभी प्यूपिल्स को, सभी शिष्यों को, इसलिए ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ आ रहा है। सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम, ठीक है। सोलोमन यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। वॉज फेमस फॉर हिज विजडम यानी कि अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। विजडम यानी कि ज्ञान। तो क्या ज्ञान को देखा जा सकता है? क्या आप ज्ञान को छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये भी हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द पीपल हु लिव इन हॉलैंड आर कॉल्ड द डच। तो पीपल क्या है बच्चों? कॉमन नाउन। सभी जो भी जितने भी लोग हैं उनको हम पीपल कहते हैं। यहाँ पे ऐसा किसी पर्टिकुलर हॉलैंड में रहने वाले व्यक्ति का नाम हमें नहीं बताया गया है। A particular name has not been given to us, that's why we will put it under common noun. Who live in Holland? Holland लेकिन एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, कंट्री का नाम है, that's why it is proper noun. Are called the Dutch, और डच भी क्या हो गया स्टूडेंट्स? प्रॉपर नाउन। The police dispersed the mob। ये स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस क्या था? द पुलिस डिस्पर्स द मॉब, यानी कि जो पुलिस थी उसने मॉब, मॉब होता है बच्चों लोगों के झुंड को, ग्रुप को ही हम कहते हैं मॉब। भीड़ जिसे हम कहते हैं हिंदी में, कि लोगों की भीड़ क्या कहलाती है? मॉब कहलाती है। और खासकर हम क्राउड और मॉब में क्या डिफरेंस आ जाता है कि क्राउड तो जस्ट नॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो अपना नॉर्मल ट्रेवल कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं। लेकिन मॉब होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस को लेकर एक जगह पे इकट्ठा होते हैं
और बेसिकली वो पर्पस यही होता है कि हमें क्या करना है, हुड़दंग करना है और पुलिस के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट वगैरह करना है या फिर कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करनी है, उसको हम कहते हैं, उस ग्रुप को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, मॉब। तो पुलिस ने मॉब को भगा दिया। यहाँ पे दो नाउन हमें देखने को मिल रहे हैं, पुलिस और मॉब, और ये दोनों के दोनों ही बच्चों क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि पुलिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी ग्रुप ऑफ पुलिसमैन को, जितनी भी फोर्स है उसमें जितने भी ऑफिसर्स हैं जो भी हैं, वो सभी किसके अंडर आ जाते हैं, एक ही वर्ड के अंडर आ जाते हैं, दैट इज पुलिस। तो वो आ गया कलेक्टिव नाउन। और मॉब भी क्योंकि एक भीड़ को, बहुत से लोगों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, तो ये भी हो जाता है बच्चों आपका कलेक्टिव नाउन। अशोका वॉज जस्ट एंड वाइज रूलर। अशोका एक इंसाफ देने वाला और बहुत ही बुद्धिमान राजा था, शासक था, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे अशोका क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन थे, तो वो होंगे प्रॉपर नाउन। जबकि रूलर, बहुत से आज तक रूलर रहे हैं, ये सभी क्लास ऑफ रूलर्स को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड, इसलिए ये हो जाएगा बच्चों आपका कॉमन नाउन। अर्थ इज अ प्लेनेट। अब इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स हमें अर्थ देखने को मिल रहा है। अर्थ क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेनेट का नाम है, हमारे ग्रह का नाम है, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। जबकि प्लैनेट्स क्या है, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। प्लैनेट जो वर्ड है कॉमन है क्योंकि काफी सारे प्लैनेट्स हैं, उन सभी को ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है, तो ये होगा आपका कॉमन नाउन। आई होप इतना क्लियर था बच्चों। इन सेंटेंसेस में किसी को कोई डाउट नहीं है शायद। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और टाइप्स ऑफ नाउन हमारे पास होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बच्चों काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स रेफर टू नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। जिन नाउन्स को, नाउन्स हमने अभी तक क्या पढ़ा था, नेमिंग वर्ड्स। अब जिन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो आ जाते हैं आपके बच्चों काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। दे कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। और ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज है, तो ट्रीज को आप काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट की 1 ट्री, 2 ट्रीज, 3 ट्रीज, 4 ट्रीज, 100 ट्रीज। उसी तरह से बनानास को आप काउंट कर सकते हैं, 1 बनाना, 2 बनानास, 3 बनानास। इसी तरह इन द सिमिलर वे बुक्स एंड चेयर्स को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, काउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल नाउन, जिन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं, शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते, राइस को आप नहीं काउंट कर सकते। मेजर कर सकते हैं, इन चीजों को आप तोल सकते हैं, बट आप काउंट नहीं कर सकते। टू काउंट नहीं किया जा सकता, टी को काउंट नहीं किया जा सकता, वाटर को काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये सारे वर्ड्स क्या आ जाते हैं बच्चों आपका अनकाउंटेबल नाउन में। इतना क्लियर है। यहाँ पे अब हमें कुछ एक्सरसाइज दी गई है जिसमें हमें सेलेक्ट करना है कि ये काउंटेबल नाउन्स हैं या फिर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट सेंटेंस इज द स्मोक मेड मी कफ वेरी बैडली। इसमें हमें जो वर्ड स्मोक है इसको बताना है। तो क्या स्मोक यानी कि धुआं, धुएं की वजह से मुझे क्या हो गया, काफी ज्यादा कफ हो गया बहुत बुरी तरीके से। तो स्मोक को आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नहीं, स्मोक धुआं काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये होगा बच्चों अनकाउंटेबल नाउन, जिसे मैं यूएन से रिप्रेजेंट करूंगा और काउंटेबल नाउन को मैं सीएन से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द बेस्ट पिक्चर यू हैव पेंटेड। ये तुम्हारी आज तक की सबसे अच्छी पिक्चर है जिसे तुमने पेंट किया है। इस सेंटेंस में पिक्चर क्या है, पिक्चर को आप काउंट कर सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर, इसीलिए ये भी हो जाएगा बच्चों आपका काउंटेबल नाउन। ओपन द विंडोज, द एयर इन दिस रूम इज स्टेल। ठीक है, कि विंडो खोल दो क्योंकि जो इस कमरे में जो हवा है वो अब क्या हो चुकी है, स्टेल, यानी कि फ्रेश नहीं है ये हवा।
तो विंडोज बिकॉज हम काउंट कर सकते हैं कि एक रूम में कितनी विंडोज है, 1 विंडो है, 2 विंडोज है, 3 विंडोज है, इसलिए ये आपका आ जाएगा काउंटेबल नाउन में। जबकि एयर को आप बच्चों काउंट नहीं कर सकते, हवा को काउंट नहीं कर सकते ना, तो ये होगा अनकाउंटेबल नाउन। फोर्थ इज दे हैव टू पुट ऑन मास्क बिकॉज ऑफ द डस्ट। तो यहाँ पे बच्चों उन्हें मास्क लगाने पड़े डस्ट से बचने के लिए। तो मास्क को हम काउंट कर सकते हैं कि एक मास्क है, 2 मास्क है, बट डस्ट को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए मास्क होगा काउंटेबल नाउन एंड डस्ट होगा अनकाउंटेबल नाउन। द सैंड इन माई शूज इज हर्टिंग मी। मेरे शूज में जो रेत भर गई है वो मुझे क्या कर रही है, हर्ट, चोट पहुंचा रही है। तो शूज को तो भले ही आप बच्चों काउंट कर सकते हैं, बट सैंड, रेत को आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए होगा ये अनकाउंटेबल नाउन। वी नीड वाटर टू सर्वाइव। हमें जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता है, तो वाटर को आप काउंट नहीं कर सकेंगे, तो अनकाउंटेबल नाउन। मोस्ट कार्स रन ऑन पेट्रोल। जो कार्स होती हैं मोस्टली वो पेट्रोल पे रन करती हैं, तो कार्स हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। पेट्रोल को काउंट नहीं किया जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। देयर आर 8 बॉयज एंड 12 गर्ल्स इन द क्लास। इसमें तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बॉयज को भी आप काउंट कर सकते हैं, गर्ल्स को भी आप काउंट कर सकते हैं, और क्लास को भी काउंट कर सकते हैं कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है ना। देयर आर 2 क्लासेस 3 क्लासेस इन दिस स्कूल, तो ये तीनों हो जाएंगे बच्चों आपका काउंटेबल नाउन। द रिच मस्ट हेल्प द पुअर। ये स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस था, द रिच मस्ट हेल्प द पुअर, यानी कि जो अमीर लोग हैं उन्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो रिच और पुअर जो वर्ड आ रहा है बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिच रिप्रेजेंट कर रहा है एक सभी क्लास ऑफ रिच पीपल को, और पुअर रिप्रेजेंट कर रहा है सभी क्लास ऑफ पुअर पीपल को। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये कलेक्टिव नाउन भी है आपका यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उन्हें काउंट भी कर सकते हैं ना, कि देयर आर 2 रिच पीपल 3 रिच पीपल, इसलिए ये भी आपका आ जाएगा बच्चों काउंटेबल नाउन के अंदर, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं कि कितने रिच लोग हैं और पुअर लोग कितने हैं, वो आ जाएगा आपका काउंटेबल नाउन के अंदर दोनों के दोनों। मदर मेड सम कुकीज फ्रॉम व्हीट फ्लोर। मदर ने कुछ कुकीज यानी कि बिस्किट्स बनाए व्हीट फ्लोर से, आटे के। तो कुकीज को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये होंगी काउंटेबल नाउन, बट फ्लोर यानी कि जो आटा है आपका, उसको आप काउंट नहीं करेंगे, कर सकते हैं, दैट इज अनकाउंटेबल। तो इस तरह से बच्चों हम डिफरेंशिएट करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। अगर हम उन्हें काउंट कर पा रहे हैं तो वो काउंटेबल होंगे, और अगर हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हें मेजर किया जा सकता है, तो वो आ जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। आई होप दिस इज क्लियर। एंड लास्ट है स्टूडेंट्स आपका, आपको इन फॉलोइंग नाउन्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो काइंड हो गया बच्चों, काइंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा काइंडनेस, यानी कि दया करना, ठीक है। तो ये क्या है, अपने आप में क्वालिटी है, इसलिए ये आ जाता है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लेजी बनेगा लेजीनेस। इसी तरह से बच्चों आपको एक्ट, कंफ्यूज, रिपीट, जज, गिल्टी, अपॉइंट और ऑनेस्ट एंड सॉल्व जो बाकी हैं, ये आपको स्टूडेंट्स एज अ होमवर्क में एक्सरसाइज दे रहा हूं, ये आप कंप्लीट करेंगे इन द सेम वे। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक नाउन, हमने आज कंप्लीट कर लिया है। जो एक्सरसाइज दी गई है स्टूडेंट्स आपको, आप उसे कंप्लीट करें, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।